न सेवये दान विनयशीलढ्ढो लोयप्रियो जनानं जने धम्मम्मि बहुमानम। कि धर्म करने वाला लोकप्रिय होना चाहिए। हम ऐसा सोचेंगे कि जिसे धर्म करना है वो लोकप्रिय हो या ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है। धर्म किसके लिए करना है, कि दूसरों के लिए करना है या खुद के लिए करना है। हम यही मानते हैं, हम यही सोचते हैं कि धर्म हमारे स्वयं के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए करना है, औरों के लिए नहीं करना है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि वह इंसान जो खुद के आत्मा के कल्याण के लिए धर्म का सेवन करता है, धर्म अपनाता है, उस धर्म को अपनाने की जो रीति है, उस रीति का ऐसा प्रभाव है कि सहजता से उसके जीवन में लोकप्रियता हासिल हो जाती है। अगर उचित रीति से व्यक्ति धर्म करता है, उचित रीति से हर एक प्रकार के व्यवहार को निभाता है, तो अन्य लोगों के मन में भी उसके प्रति एक श्रद्धा, एक रेस्पेक्ट, एक विश्वास वो उपार्जन कर लेता है। और जब इंसान अन्यों के चित्त को भी प्रभावित करता है, अन्यों के चित्त में भी अपना स्थान पा लेता है, इसका मतलब है वह जीव धर्म करने की लायकात वाला है। और अगर ऐसे जीव को धर्म की प्राप्ति होती है, कोई धर्म समझाता है, धर्म के मर्म देता है, धर्म के बीज का वपन करता है, बहुत आसानी से ऐसा जीव धर्म अपने भीतर उतार लेता है। धर्म का संग्रह करना और धर्म को उतारना, ये दोनों ही बातें भिन्न है। धर्म का संग्रह करना एक प्रकार का ये बोझा है, और धर्म को भीतर उतारना एक प्रकार से जीवन धर्ममय बनाना है। एक छोटे से दृष्टांत से, उपनय से हम इस मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। दो घड़े हैं, एक घड़ा है पीतल का और एक घड़ा है मिट्टी का। दोनों ही घड़ों के अंदर पानी भरा हुआ है। इंसान को प्यास लगती है और इंसान मिट्टी वाले घड़े में से पानी लेकर के पानी पीता है और प्यास मिटाता है। पीतल के घड़े में रहा हुआ पानी उसे जल्दी छूता नहीं है, उसे जल्दी ग्रहण करता नहीं है, उसे वो प्यास मिटाने का प्रयास छोड़ देता है। ये दोनों ही घड़े अगल बगल में ही थे और आपस में बातें कर रहे थे। तब पीतल के घड़े ने कहा कि बहन, ये तो नाइंसाफी है। पानी तेरे में भी है, पानी मेरे में भी है, लेकिन लोग तेरा पानी पी करके तृप्त होते हैं और मेरा पानी छूते नहीं पीने के लिए। ये तो नाइंसाफी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। पानी का संग्रह तू भी करती है, पानी का संग्रह मैं भी करती हूं, तो ये लोगों के व्यवहार में फर्क क्यों है, क्या वजह है? तब उस मिट्टी के घड़े ने कहा कि एक छोटा सा ही वो वजह है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कि वजह क्या है, वो कारण क्या है? बस कारण इतना ही है कि मैं उस पानी को मेरे भीतर तक प्रवेश करवा देती हूं और तू पानी को भीतर प्रवेश करने नहीं देती है। ये जो फर्क है, यही वजह है कि मेरे भीतर तक पानी अंदर तक मैं उतारती हूं, तब मैं वो पानी को शीतल कर देती हूं, और तू भीतर उतारती नहीं है, इसलिए तेरे भीतर रहा वो पानी वो शीतल होता नहीं है। और इंसान शीतल पानी पी करके तृप्त होता है। तेरा पानी शीतल नहीं होने की वजह से लोग उसे टालते हैं, अवॉइड करते हैं। धर्म करना और धर्म उतारना, अर्थात उतारने का मतलब है जीना। हमारा जीवन ही धर्ममय बन जाए, वैसा होना जरूरी है। प्रवचन सुनते हो, प्रवचन में आकर के बैठे हो, सुनते हो, प्रवचन के मंडप में आकर के बैठ करके सुनना अलग बात है, और प्रवचन को जीवन में उतारना वो दूसरी बात है। हम अक्सर शरीर से धर्म क्रिया करते हैं, व्याख्यान सुनना है, कानों से सुन लिया,
परमात्मा का दर्शन करना है, आंखों से दर्शन कर लिया। परमात्मा की पूजा करनी है, हाथों से परमात्मा का स्पर्श कर लिया। गुणगान गाना है, इस जबान का उपयोग कर लिया। हम अपने शरीर का उपयोग धर्म करने के लिए जरूर कर लेते हैं, लेकिन उस स्थान से जब बाहर निकल जाते हैं तब उसके बाद हम इन आंखों का उपयोग क्या करते हैं, इस कान का उपयोग क्या करते हैं, इस जबान का उपयोग हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर का हाथ आदि का इस्तेमाल क्या करते हैं, उसे पता चलता है कि हम धर्म को जी रहे हैं या धर्म को ढो रहे हैं। आज तक हमने धर्म को ढोया है, धर्म को जिया नहीं है, और इसीलिए आज इस संसार में बैठे हैं, 84 के चक्कर में अभी भी फेरा लगा रहे, चक्कर काट रहे हैं। अगर इसका अंत करना है तो एक ही तरीका है कि जीवन को धर्ममय कर लेना है, जीवन को धर्म परायण कर लेना है, जीवन में धर्म को उतार लेना है। हम जो कुछ भी करेंगे वो सहजता से धर्ममय बन जाए, धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, वो सहजता से धर्म होता चला जाए। हम बोले वैसा जो धर्ममय बन जाए, हम देखे वैसा जो धर्ममय बन जाए, हम करें वैसा जो धर्ममय बन जाए, वैसा अगर सहजता से जीवन बन जाता है तब माना जाएगा कि धर्म हमारे भीतर उतरा है। हमको धर्म भीतर उतारना है, धर्म का भार उठा करके चलना नहीं है, ये लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। एक लक्ष्य पूर्वक आराधना होती है, लक्ष्य पूर्वक क्रिया होती है। जब लक्ष्य पूर्वक क्रिया की जाती है तब उसका नतीजा हमें मिलता है। कई बार हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, समझ में आता है, हम सोचते कि हाँ कि भाई ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ग्रंथकार जिस बात का वर्णन करते हैं कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए 5 बातें उन्होंने बताई है। इह परलोय विरुद्धम न सेवये, इहलोक विरुद्ध कार्य नहीं करना, परलोक विरुद्ध कार्य नहीं करना। और उसके बाद लिखा है दान विनय शीलड्ढो, दान धर्म की आराधना करना, विनय पूर्वक का जीवन बनाना और शील सदाचार जीवन महकता रखना। ये 3 बातें और उसके साथ जोड़ी है। जिसके जीवन में ये 5 ही चीजें हैं, जो लोक विरुद्ध कार्य नहीं करता, इस लोक के अंदर नुकसान होने वाला हो, जो परलोक विरुद्ध कार्य छोड़ देता, परलोक में नुकसान करने वाला, परलोक में दुर्गति में ले जाने वाले वैसे कार्य का परित्याग करता हो, और साथ में दान धर्म की आराधना करता है, विनय पूर्वक जीवन का गुजारा करता है और जीवन सदाचार से युक्त हो, पवित्र हो, वैसा जीवन जीता है, वैसा इंसान लोकप्रियता अपने आप हासिल कर लेता है। उसे लोकप्रिय बनने की इच्छा रखनी नहीं पड़ती, लोगों के आदर, लोगों का सम्मान वो सहजता से उपलब्ध कर लेता है। इसके अंदर जो पहली बात बताई है, यह लोक विरुद्ध, ऐसे कार्य का त्याग करो जो इस जीवन में ही आपको नुकसान करता है, लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाता हो, वैसे कार्य नहीं करना चाहिए। वैसा कार्य जो इसी जन्म के अंदर आपको दुख देता हो, आपको पीड़ा देता हो, आपके भीतर अनेक प्रकार से संक्लेश खड़ा करता हो, वैसे कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों के अंदर ग्रंथकार कहते कौन सा कार्य है, इहलोक विरुद्ध, क्योंकि पर निंदादि, शुरुआत वहीं से की है कि पर निंदा ये इहलोक विरुद्ध कार्य है। सीधी सी बात है, निंदक कभी किसी का प्रिय होता नहीं है, निंदा करने वाला कभी किसी का भरोसा जीत नहीं पाता है, किसी का भी भरोसा उस पर कभी हो नहीं पाता। इसलिए निंदा करने वाला इस जन्म में भी हमेशा तिरस्कृत होता है, लोग उसको आदर नहीं देते, लोगों के दिल में कभी वो स्थान नहीं पाता। इसीलिए इंसान को अगर धर्म करना है, धर्म पाना है, धर्म को जीना है, तो सबसे पहले यह संकल्प करना होगा कि मैं मेरे जीवन में से निंदा का त्याग करूंगा, मैं किसी की भी निंदा नहीं करूंगा। कहा भी है सव्वस चेव निंदा, किसी की भी मैं निंदा नहीं करूंगा। ये कान मिले हैं, किसके लिए मिला है? सुनने के लिए मिला है। क्या सुनना है? निंदा का मतलब 2 प्रकार से, वैसे 3 प्रकार से होता है दोष दर्शन की दृष्टि से, लेकिन यहां पर 2 तरीके से जोड़ेंगे, एक बोलना और दूसरा सुनना। आंखें मूंद नहीं सकते, आंखों के सामने कोई भी घटना घटेगी, आप उसके साक्षी बनोगे, आप उसे देखोगे, निहारोगे, आप उसके दृष्टा बनोगे, दृष्टा बन सकते हैं, लेकिन उसकी असर हमें लेना नहीं है। जब असर लेते हैं तब हमारे जबान में से बाहर आएगा। कोई बोलता हम सुनते हैं, और अगर हम उसकी असर लेते हैं
तो फिर से वो जबान से वो बाहर आता है। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं किसी की भी निंदा नहीं करना, सर्वस्य चैव निंदा, हर किसी की निंदा का त्याग करो, किसी भी जीव की निंदा मत करो। निंदा ये कचरा है और कचरे के साथ कोई जीना पसंद नहीं करता। अपने इर्द गिर्द में कोई इंसान कचरा पसंद नहीं करता। अगर कचरा हो, घर के अंदर अगर कचरा आ जाता है तो क्या करते हो? रखते हो, संग्रह करते हो, क्या करते हो? झाड़ू रोज निकालते हो, दिन में एक बार या अधिक बार। कचरा नहीं भी हो, दिखता सीधी तौर पर नहीं भी हो, फिर भी एक व्यवहार होता है कि साफ करो, एक बार कचरों तो निकाल दो। अगर नहीं निकालेंगे तो कचरा बढ़ेगा, घर कचरों का घर बनेगा। इसलिए कचरा निकालो। अगर आंधी चली, हवा आई, धूल उड़ी है, खिड़कियां खुली है, दरवाजा खुला है और धूल अंदर आई है, तो वापस कचरा निकालेंगे। और अगर धूल अंदर ना आए, वैसा करना तो क्या करना पड़ेगा? कहीं करना पड़ेगा। बारी मारना बंद करो, दरवाजा बंद करो, खिड़कियां बंद करो। अगर खिड़कियां बंद कर दोगे, दरवाजा बंद कर दोगे, तो धूल आएगी बाहर से अंदर? नहीं आएगी। आपको क्या करना है? यहां पर खिड़की खुली है, बंद है? अपने तो खिड़की नहीं, दरवाजे खुले रखे, हम वेलकम कर रहे हैं। ये कान ऐसा है, ये जबान ऐसी है, दोनों चीज ऐसी है जहां से निरंतर निंदा 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 प्रवाहित होती है। सुनना इसका काम है, बोलना इसका काम है। निंदा सुनना और निंदा बोलना, किसी की निंदा करना, इन दोनों ही इंद्रियों को जो दरवाजे के रूप में, जो खिड़की के रूप में, उसका वेल्डिंग कर देना, उसे बंद कर देना।